बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। बच्चों, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है, दैट इज स्टाइकियोमेट्री। और लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी वो थी परसेंटेज कंपोजिशन। हम क्या स्टडी कर रहे थे? हम स्टडी कर रहे थे परसेंटेज कंपोजिशन। देन हमने कहा व्हाट इज मेंट बाय परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंट मीन्स 100। तो 100 का मतलब, अब अगर हमने किसी सब्सटेंस का मेस 100 लिया, अब किसी सब्सटेंस की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर कोई सिंगल एटम नहीं होता, वहां पे 2 एटम्स होते हैं और मोर देन 2 एटम्स। सो हमने पहले क्या करना होता है, उन एलिमेंट्स को एनालाइज करना होता है कि इस कंपाउंड या इस सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं। देन हम अगर एलिमेंट को एनालाइज कर लिया, देन हमने उनका मेस फाइंड आउट करना होता है कि अगर टोटल 100 था, उनमें से एक एटम जो है उसका कितना मेस है एंड सेकेंड वन का कितना है। तो ये मेस डिटर्मिनेशन किसके अंदर? परसेंट के अंदर। दिस इज नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन. So it is what? It is the percent by mass of each element in a compound, or it is the number of grams of an element in 100 gram of compound. देन हमने डिस्कशन की थी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए कौन से फार्मूले हैं? मेस ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मेस ऑफ ए कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100. उसके बाद हमने कहा कि लैब के अंदर कौन कौन से टेस्ट यूज होते हैं जब हम किसी एलिमेंट को एनालाइज करते हैं। सो फर्स्ट आपने करना क्या होता है, आपने केमिकल्स को एनालाइज करना होता है कि जो केमिकल प्रेजेंट है बेसिकली वो हैं क्या, व्हाट इज इट, व्हाट कंपाउंड इट इज, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। जब आपको कंपाउंड पता चल गया, देन आपने एलिमेंटल एनालिसिस करना है। सो ये सारे टेस्ट हमारे पास क्या है? ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। इसके अलावा हमने अगर प्योरिटी चेक करनी है कि हमारा गिवन सैंपल जो है वो प्योर है या इम्प्योर है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन इज वन ऑफ द मेथड टू आइडेंटिफाई द प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी। और पहले डिफरेंट फार्मूलाज थे, पहले हमने वो डिस्कस किए थे। देन ये 2 फार्मूलाज थे जिसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फार्मूलाज बच्चों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन से ही रिलेटेड हमारा टॉपिक था डिटर्मिनेशन ऑफ मैसेज फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन। कि अगर आपको परसेंटेजेस गिवन है, देन हाउ विल यू डिटरमिन द मेस ऑफ ए सब्सटेंस। सो व्हाट इज मेस? To determine the mass of a substance, mass mean weight of a substance, or how many grams of a substance are present in a given sample. In this case, what would be the total mass of a substance or a sample? The total mass of a substance here we are considering is 100 gram. So to determine the mass of a substance, आपको क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? You would have to know about the total mass of a sample. जो आपने सैंपल लिया है उस सैंपल का आपको टोटल मेस पता होना चाहिए। सेकंड इज द परसेंटेज कंपोजिशन, कि वहाँ पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी परसेंटेजेस आपको पता होनी चाहिए, कितने परसेंट कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। अब ये कैसे पता होगा? ये हम एक एग्जांपल देखेंगे तब आपको क्लियर होगा। आपकी बुक के अंदर एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल 1.12। इसके अंदर जो चीज़ें गिवन है, फर्स्ट आपको गिवन है परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम विच इज 36। देन परसेंटेज ऑफ जिंक गिवन है विच इज, अब हमें पता है जब हम परसेंट की बात करते हैं, परसेंट मीन 100, तो उसने ऑलरेडी बोल दिया एल्यूमिनियम की कितनी है? 36। और दूसरा एलिमेंट उसने कहा सिर्फ 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है इस सैंपल के अंदर, वन इज एल्यूमिनियम एंड अदर इज जिंक। सो अगर एक की 36 है तो सेकंड की आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो ना। 100 में से 36 को माइनस करोगे तो ये 64। इट मीन्स के 36 अगर एल्यूमिनियम है, टोटल आपके पास परसेंट में है दैट इज 100, तो 100 माइनस 36 तो बाकी रह गया 64, और 64% आपके क्या प्रेजेंट है? जिंक। यहाँ से आपको परसेंटेज कंपोजिशन पता चल गई, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट दैट इज एल्यूमिनियम एंड जिंक। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए? टोटल मेस ऑफ सैंपल, और मेस ऑफ सैंपल गिवन है विच इज 10 ग्राम। कि जो सैंपल आप यूज कर रहे हो वो आपके पास कितना है? 10 ग्राम है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि आप क्या फाइंड आउट करो? आप मेस फाइंड करो, मेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड मेस ऑफ जिंक। क्लियर हो गया बच्चों? आपको एग्जांपल क्या दी हुई है? आपको परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है, और परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम से आपने क्या किया? परसेंटेज ऑफ जिंक बताया हुआ है, फाइंड आउट कर लिया। और आपसे कहा हुआ है कि जो हमारा सैंपल है उसके अंदर 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, वन इज एल्यूमिनियम एंड अदर इज जिंक।
और आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने इन दोनों का मेस फाइंड आउट करना है। सो मेस फाइंड आउट करने के लिए एक जनरल सा फार्मूला है मेस ऑफ एल्यूमिनियम। मेस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू परसेंटेज। तो परसेंटेज एल्यूमिनियम की कितनी है, 36%। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 36/100। परसेंट का यही मतलब हुआ ना, 36/100 इनटू फिर हम क्या करेंगे, जो सैंपल का मेस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस केस में सैंपल का मेस आपको गिवन है और सैंपल का मेस कितना है, 10। ये हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो मेस ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास कितना आ गया, 3.6 ग्राम। सेम आप इसी तरह जिंक का फाइंड आउट करोगे। जिंक की परसेंटेज कितने गिवन है, 64%। तो उसी तरह से आप क्या करोगे, 64 डिवाइडेड बाय 100 इनटू मेस ऑफ सैंपल, और मेस ऑफ सैंपल कितना है, 10। तो ये आपके पास क्या आ गया, 6.4 ग्राम। और आपने क्या फाइंड करना था, आपने मेस ही फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से अगर आपके पास आ गया कि आप मेस फाइंड आउट करो और आपको क्या दिया है, मेस ऑफ सैंपल और परसेंटेज दी हुई है, ये सिंपल फार्मूला ये आपने यूज करना है बच्चों, और इसी तरह से फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये एग्जाम्पल आपने बच्चों अपने पास नोट करनी, ये आपकी बुक के अंदर गिवन नहीं है लेकिन इस तरह से आ सकता है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि आपको एक सैंपल दिया हुआ है, उस सैंपल का वेट कितना है, 36 ग्राम है, और सैंपल आपके पास क्या है, आयरन ऑक्साइड है। इसके अंदर आयरन ऑक्साइड का मतलब दो चीजें प्रेजेंट है, वन इज एन आयरन एंड अदर इज ऑक्सीजन। ऑक्साइड का टर्म जब भी आता है, इट इज द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब हुआ कि one atom is oxygen and the second atom is iron. It contains 28 gram of iron and 8 gram of oxygen. So you have to find the percentage composition of iron and oxygen. डेटा की तरफ आ जाते हैं, जो चीजें पहले गिवन है। फर्स्ट आपको क्या गिवन है, मेस ऑफ सैंपल विच इज 36 ग्राम। देन आपको मेस ऑफ आयरन दिया हुआ है विच इज 28 ग्राम, एंड देन मेस ऑफ ऑक्सीजन गिवन है विच इज 8 ग्राम। और आपसे क्या कहा जा रहा है, आप परसेंटेज फाइंड आउट करो। अब यहाँ पे आपको मेसेज गिवन है, मेस गिवन है, और आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, परसेंटेज ऑफ आयरन इज इक्वल टू मेस ऑफ आयरन इन अ सैंपल divided by total mass of sample into 100। क्या करना है आपने, मेस ऑफ आयरन इन अ सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल मेस ऑफ सैंपल इनटू 100, कि जो आपको गिवन सैंपल है उसके अंदर आयरन जो है उस कितने ग्राम में प्रेजेंट है, उसका मेस क्या है। देन डिवाइड किससे करोगे, टोटल मेस जो है वो सैंपल का कितना प्रेजेंट है, और मल्टीप्लाई किससे कर लोगे, 100 से। यहाँ पे डी में स्किप था, वो नोट कर लेना। सो मेस ऑफ सैंपल, मेस ऑफ आयरन जो है वो सैंपल के अंदर वो कितना गिवन है, 28, हमने 28 लिख लिया। देन टोटल मेस ऑफ सैंपल गिवन है विच इज 36, और मल्टीप्लाई किससे कर लिया, 100 से। ये हमारे पास क्या गया, 77.77%। अब ये हमारे पास परसेंटेज आ गई किसकी, आयरन की। नेक्स्ट हमने क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है किसकी, ऑक्सीजन की। अगेन आप वही करोगे, मेस ऑफ ऑक्सीजन विच इज 8 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मेस ऑफ सैंपल विच इज 36 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आपके पास कितना गया, 22.22%। तो इस तरह से अगर आपको मैसेज गिवन है तो आप ये फार्मूले यूज के परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों आपको परसेंटेज कंपोजिशन की 2-3 फार्मूलाज बताए हुए हैं। तो ये फार्मूलाज आपको तभी आएंगे जब आप माइंड में कोई एग्जाम्पल रखिए तो प्रैक्टिस करते जाओगे। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज़ें आपको कभी भी नहीं आएंगी। और फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी आपको स्टार्ट से ही मैं बताती आ रही हूँ कि यहाँ पे थ्योरी कम और प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है, और इसी वजह से यहाँ से एमसीक्यूज आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं। चाहे ईटा के टेस्ट के लिए आप ले रहे हो, ये जनरल एग्जाम के लिए देख रहे हो, तो इसमें से एमसीक्यूज आपके पास काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इससे ऑनवर्ड मूव करते हैं। अभी आपकी बुक से है प्रैक्टिस प्रॉब्लम, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन बाय मेस ऑफ हाइड्रोजन, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन इन फास्फोरिक एसिड। आपसे कहा जा रहा है कि आप परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करो किसकी, हाइड्रोजन की, फास्फोरस की और ऑक्सीजन की, किसके अंदर, फास्फोरिक एसिड के अंदर। तो फर्स्ट ये आप तभी कर सकोगे जब आपको क्या पता चलेगा, आपको फार्मूला पता चलेगा, फास्फोरिक एसिड का फार्मूला
एंड द फार्मूला ऑफ फास्फोरिक एसिड इज, क्या होता है, किसी को आइडिया है? फार्मूला ऑफ फास्फोरिक एसिड इज H3PO4। जब आपको फार्मूला पता है तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है? इन फर्स्ट स्टेप यू वुड हैव टू फाइंड मोलर मेस। मोलर मेस क्या होता है? मोलर मेस आप किससे फाइंड आउट करते हो? आप रिलेटिव फार्मूला मेस से फाइंड आउट करते हो। और रिलेटिव फार्मूला मेस चूंकि एमयू के अंदर रहता है, जब आप उसको ग्राम पर मोल के अंदर एक्सप्रेस कर लेते हो तो वो आपका क्या बन जाता है? मोलर मेस बन जाता है। दैट इज मेस ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। अब यहाँ पे आपने इस फार्मूला के अंदर मोलर मेस फाइंड आउट करना है। तो मोलर मेस बच्चों कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ एटम्स इनटू देयर एटॉमिक मेस प्लस नंबर ऑफ plus atomic mass of second atom into third atom into its number of atoms that are present within a given compound। H3PO4 के अंदर देखते हैं। सबसे पहले देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है? 3 प्रेजेंट है। इनटू 1 क्या है? 1 इसका एटॉमिक मेस है। ठीक, फास्फोरस का एटॉमिक मेस कितना है? 30। अब यहाँ पे हमने 1 लिखा क्योंकि हमें पता है 30 इंटू 1 30 ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है? 4 प्रेजेंट है। इनटू एटॉमिक मेस ऑफ ऑक्सीजन विच इज 16। तो ये आपके पास मोलर मेस ऑफ फास्फोरिक एसिड आ गया विच इज 97 ग्राम पर मोल। अब आपने क्या करना है? आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है बाय मेस। फार्मूला आपको पता है, वो किसकी इक्वल होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन डेट एलिमेंट। यानी कि अब आप हाइड्रोजन क्या कर रहे हो तो फर्स्ट आपने देखना है कि फास्फोरिक एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कितने प्रेजेंट है। तो वो 3 प्रेजेंट थे, 3 हमने लिख लिया। इनटू एटॉमिक मेस ऑफ डेट एलिमेंट, और हाइड्रोजन के एटॉमिक मेस हमें पता है क्या होता है? 1 होता है। डिवाइडेड बाय मोलर मेस ऑफ ए कंपाउंड, तो ये आ गया मोलर मेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू 100। ये आपके पास आ गया 3.09%। इट मीन्स फास्फोरिक एसिड के अंदर जो परसेंटेज है हाइड्रोजन की वो कितनी है? 3.09%। किसके अकॉर्डिंगली? बाय मेस। मेस के अकॉर्डिंगली कैसे? देखो यहाँ पे आपने एटॉमिक मेस लिया, ये क्या लिया? मोलर मेस लिया, तो मेस ही हुआ ना। देन आपने फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए सेम फार्मूला, नंबर ऑफ एटम्स। देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है यहाँ पे? 4, ये हमने 4 लिख लिया। इनटू मोलर मेस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ डेट एलिमेंट, और डेट एलिमेंट ऑक्सीजन है वो हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाय मोलर मेस ऑफ कंपाउंड डेट इज सैंपल, वो 97 था वो हमने लिख लिया, इनटू 100, और ये आपके पास आ गया 65.97%। अब लास्ट एलिमेंट हमारा रह गया डेट इज फास्फोरस। सो परसेंटेज ऑफ, सो बच्चों फास्फोरस के केस में भी हम सेम करेंगे। डेट इज नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स फास्फोरस की यहाँ पे कितने हैं? 1, तो 1 हमने लिख लिया। देन एटॉमिक मेस ऑफ फास्फोरस विच इज 30 डिवाइड बाय मोलर मेस ऑफ ए सैंपल दैट इज 97 इंटू 100, और ये हमारे पास कितना आ गया? 30.92%। और ये हमने क्या करना था? फाइंड आउट करना था परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बायोमेस ऑफ ईच एलिमेंट। तो बायोमेस ऑफ ईच एलिमेंट हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस तीनों एलिमेंट्स की फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ये आपको 3-4 कंपाउंड दिए हुए हैं, इनके अंदर कह रहा है कि फाइंड आउट करो कि नाइट्रोजन की जो कंसेंट्रेशन है वो हाईएस्ट कौन से कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। सो आपने ये कैसे फाइंड आउट करना है? सेम है जैसे अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल्स किए। फर्स्ट स्टेप आप क्या करते होते हो बच्चों? फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या फाइंड आउट करते हैं? मोलर मेस। मोलर मेस यहाँ पे देखते हैं क्या प्रेजेंट है? अमोनियम सल्फेट। इस कंपाउंड का नेम क्या है? अमोनियम सल्फेट। NH4 इज नोन एज अमोनियम, SO4 इज नोन एज सल्फेट। सो अमोनियम सल्फेट के अंदर सबसे पहले तो आपने जनरल फार्मूला एटम्स को आइडेंटिफाई करना है। देखो अब ये जो 2 है वो इस नाइट्रोजन के साथ भी है, वो हाइड्रोजन के साथ भी है। क्लियर हो गया कि ये जो 2 है वो नाइट्रोजन के साथ भी है और हाइड्रोजन के साथ भी है। तो नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट हुए? 2, और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हुए? 6। पहले ये हमने जनरल लिख लिया, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। जब आपको नंबर ऑफ एटम्स पता चल गया, कंपाउंड पता चल गया, देन आप क्या कर सकते हो? मोलर मेस फाइंड आउट कर सकते हो। और मोलर मेस कैसे फाइंड आउट किया जाता है?
you can easily find out number of that is molar mass of a substance by using atomic mass. यहाँ पे देखो क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन. हाउ मेनी नाइट्रोजन आर देयर आर 2 नाइट्रोजन. और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14. प्लस नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव किया, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आ रहा है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमने लेना है और वो है 1 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो हमने क्या कर लिया 6 इंटू 1. देन हमने मूव किया सल्फर की तरफ. कितने सल्फर प्रेजेंट है, ओनली 1 सल्फर प्रेजेंट है. सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32. प्लस क्या कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, और वो कौन सा है हमारे पास ऑक्सीजन. सो सेम इज द केस विद ऑक्सीजन. number of atoms that is 4 into atomic mass of oxygen. So what is the atomic mass of oxygen? It is 16. जब आपने फाइंड आउट किया 130 आपके पास आ गया 130 ग्राम पर मोल. इट इज द मोलर मेस ऑफ सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. No, it is the mass of only sample. It's not the mass of oxygen sulfur. It's the molar mass of sample. नेक्स्ट बच्चों आपने क्या करना है, आपने परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट फाइंड आउट करना है. एंड यू नो द फार्मूला, ग्राम एटॉमिक मास into number of date atoms in a compound or in a sample multiplied by 100 divided by molar mass of compound. फर्स्ट हमने ले लिया परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट थे, 2 एटम प्रेजेंट थे. इन 2 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है. डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड कितना है 130 मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो ये आपके पास 21.53% आ गया. Same is the case with hydrogen. So what is the molar mass, atomic mass of hydrogen? It is 1. What is 6? It is the number of atoms that are present in a sample. And what is 130? It is the molar mass of sample into 100. ये आपके पास ही आ गया. Then आपने सल्फर का फाइंड किया. 1 represent the number of atoms, 32 represent the atomic mass, 130 represent the molar mass of a sample into 100. Same is the case with oxygen. What is 16? 16 is the atomic mass of oxygen. और यहाँ पे 4 क्या इंडिकेट कर रहा है, 4 इंडिकेट नंबर ऑफ एटम्स that are present in a sample. What 130 represent the molar mass of a compound. और ये आपने क्या कर लिया, परसेंटेज फाइंड आउट कर ली गिवन कंपाउंड के अंदर. तो इसी तरह से आपको दूसरे कंपाउंड गिवन है तो उनके अंदर भी फाइंड आउट करो. फिर आपने देखना है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की परसेंटेज कहाँ पे प्रेजेंट है. सो नेक्स्ट बच्चों इसी तरह से आपने करना है और यही आपका होमवर्क टास्क भी होगा. मैं जनरल आपको मोलर मैसेज फाइंड आउट करने का बता रही हूँ, बाकी आप खुद करोगे. 1 इज अमोनियम क्लोराइड. सो हेयर 1 नाइट्रोजन इज प्रेजेंट 1 into 14 प्लस 4 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट 4 into 1. 1 क्लोरीन इज प्रेजेंट. सो 1 क्लोरीन इज प्रेजेंट और क्लोरीन का आपके पास क्या आ गया 1 into 35. ये आपके पास आ गया 53.5 ग्राम पर मोल. अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, विच इज अमोनियम नाइट्रेट. ये भी आपके पास सिंपल है 1 into 14 प्लस 4 into 1. तो ये आपने देखना है नंबर ऑफ एटम्स इनटू देयर मोलर मेसेस. जब आपके पास मोलर मेस आ गई तो उसी तरह से आपने पिछला फार्मूला यूज़ करना है 1 by 1 और इसके अंदर आपने सबकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, देन क्लोरीन. इसके अंदर फर्स्ट नाइट्रोजन देन हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन की दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. नाइट्रोजन आप डायरेक्टली 2 ले लोगे कि इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट है 2 प्रेजेंट है इंटू ऑक्सीजन. अब ये जो कंपाउंड है NH4 होल थ्राइस PO4, नेम क्या है इस कंपाउंड का, दिस इज अमोनियम फास्फेट. सो अमोनियम फास्फेट को पहले आपने ओपन करके लिखना है. अगेन आपके पास ये 3 हाइड्रोजन और इसके साथ काउंट होगा. नाइट्रोजन कितने हो गए 3, हाइड्रोजन कितने हो गए 12, 4 3 आर 12, फास्फोरस 1, ऑक्सीजन 4. इसी तरह से आप क्या करना है, इनके मोलर मैसेज फाइंड आउट करना है. तो ये मोलर मैसेज जब हमने फाइंड आउट किए तो ये हमारे पास कितने आ गए 148 ग्राम पर मोल. तो बच्चों आपका यही होमवर्क टास्क है. आपने क्या करना है कि हाउ डू यू वुड फाइंड द परसेंटेज. तो ये आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. फिर आपने इसमें से बताना है कि किसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है. तो वो किसकी है, नाइट्रोजन की. तो ये आपने फाइंड आउट करके इन सारे कंपाउंड्स के अंदर जो आपको चारों एग्जांपल दी हुई हैं
किस में नाइट्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा है, ये आपने उसी तरह से जो आपको मेथड बताया हुआ है सॉल्व करके सेंड कर देना है। क्लियर है गया बच्चों? आज हमने क्या डिस्कशन किया? हमने डिस्कस किया अबाउट परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज गिवन है, आपने मेस कैसे फाइंड आउट करना है, देन हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया और वो आपने प्रैक्टिस करनी है।